किसको कह रहे दिमागी नक्सल? तो तमाम जेनजी जो हैं उन सबको सभी को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। ये बीजेपी के लोग और इससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोग, इनकी विचारधारा पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा है, हिटलर की विचारधारा है, घिनौनी विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, बांटने की विचारधारा है, तमाम संसाधन लूटने की, अपने पास लूट कर रखने की विचारधारा है। अगर कोई अपने मंदिर को, अपने ईश्वर के घर को लूट सकते हैं तो आम आदमी की क्या औकात है उनकी नजर में, क्या स्थिति है उनकी नजर में? जिन बच्चों पर तुमने, वो जो पुलिस के साथ में सिविल कपड़ों में जो लोग थे, वो बीजेपी आरएसएस के और जो बजरंग दल और ये तमाम इनके जो संगठन है उनके जो गुंडे थे, जिन्होंने उन बच्चों की पिटाई करी, बच्चों के साथ में अभद्रता करी, उस सब पर माफी मांगने की बजाय, उस सब पर पछताने की बजाय देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल की बात कर रहा है और सिविल डिफेंस की बात कर रहा है। इस देश में आंदोलन इससे भी कहीं बड़ा होगा। अब देश के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है एक मिनट भी। 15 अगस्त 2026 को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दो बातें कही, एक, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बंदूक वाले नक्सल थे, माओवादी थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल इस देश में जो हैं, जो देश में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, अराजकता देश में पैदा करना चाहते हैं, उन दिमागी नक्सलों की पहचान करनी पड़ेगी, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग थलग करना पड़ेगा। और साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सिविल डिफेंस बनाने की जरूरत है, एक सिविल डिफेंस बनाई जाए। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बहुत गंभीर हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई, दिमागी नक्सल और सिविल डिफेंस। ये जो पहले अर्बन नक्सल कहा गया और अब इस बार दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं दिमागी नक्सल? मतलब दिमागी नक्सल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति दिमाग से सोचता हो, समझता हो, चीजों को तरीके से एनालाइज करता हो, समाज के सामने रखता हो, जो सवाल पूछता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो चीजों को सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में, उसके बिल्कुल यथार्थ रूप में जानना चाहता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, या कोई पत्रकार हो, राजनीतिक सोच का व्यक्ति हो, ये वो तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जैन अल्फा को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जिसे आप कहेंगे जैन जी, जिन्होंने अभी आंदोलन किया, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और सरकार को मजबूरन होकर इस्तीफा लेना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का। तो तमाम जैन जी जो हैं उन सबको सभी को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं कहा, यह केवल ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में इस बात को लेकर एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा चुका है, और वो खेल खेला हिटलर ने जर्मनी में। और ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग और इससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोग, इनकी विचारधारा पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा है। एक जो उसकी हिटलर की विचारधारा है, घिनौनी विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, बांटने की विचारधारा है, और देखा जाए तो तमाम संसाधन लूटने की, अपने पास लूट कर रखने की विचारधारा है। अगर कोई अपने मंदिर को, अपने ईश्वर के घर को लूट सकते हैं तो आम आदमी की क्या औकात है उनकी नजर में, क्या स्थिति है उनकी नजर में, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो हिटलर ने भी एक ऐसी ही सिविल डिफेंस, एक
यूं कहो कि अंदर की जो सेना है, फोर्स है, वो बनाई थी। एलआरजी करके उसका कुछ नाम था, हिटलर ने बनाई थी। और वो जो सेना थी, जो अंदर की ये जो संगठन था, वो क्या काम करता था? वो पूरे देश में घूम घूम कर ये देखता था कि हिटलर के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है क्या हिटलर के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा है? क्या नाजीवाद के विरुद्ध में कहीं कोई विचारधारा पनप तो नहीं रही है? और ये सारी जानकारी लेने के बाद वो वहां जो हिटलर का एक मंत्री था, उस मंत्री को ये जानकारी दी जाती थी, और वो मंत्री फिर गेस्टापो उसको ये जानकारी देता था, और फिर गेस्टापो के दस्ते जाते थे, घरों में से लोगों को पकड़ लेते थे, उठा के लाते थे। उनको कितने ही लाखों लोग गायब कर दिए गए। उनको यातना दी जाती थी, उनको यातना केंद्रों में भेजा जाता था, उसके बाद फिर गैस चैम्बर तक उनको भेज दिया जाता था, मार दिया जाता। 60 लाख से ज्यादा लोग हिटलर ने मारे। तो क्या प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ है? लग तो यही रहा है, क्योंकि जो आदमी 12 साल में यह समझता था कि अब तो तू ही है, ये तेरे अलावा कुछ नहीं है, जो तूने कर दिया वो सब सही है, बाकी सारे लोग, देश के लोग गुलाम हैं, और उसे इतना अहंकार हो गया कि जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। और जब उसको जैन जी ने पूरे देश में जिस तरह से खड़ा हुआ जैन जी, और उसको एक जबरदस्त झटका दिया, तो उसके दिमाग की चूलें हिल गई, सत्ता की चूलें नीचे तक हिल गई। और जिसके तुरंत बाद ये 15 अगस्त आया, तो 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। आप मीडिया के साथी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपने कवर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जिस समय यह बात वो कह रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा कैसा गुस्से से तमतमाया हुआ है। मतलब उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है कि जिन बच्चों पर तुमने पैलेट गन चलाई, जिन बच्चों पर तुमने, वो जो पुलिस के साथ में सिविल कपड़ों में जो लोग थे, वो बीजेपी आरएसएस के और जो बजरंग दल और ये तमाम इनके जो संगठन है, उनके जो गुंडे थे, जिन्होंने उन बच्चों की पिटाई करी, और उसमें जो कील लगा रखी थी, लाठियों में आगे जो कील लगा रही थी, उनसे पिटाई करी, बच्चों के साथ में अभद्रता करी, हम सब जानते हैं, सबने देखा है। और जिस तरह से जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उस सब पर माफी मांगने की बजाय, उस सब पर पछताने की बजाय, देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल की बात कर रहा है और सिविल डिफेंस की बात कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जर्मनी के हिटलर की तरह ये जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं, और तमाम इन्होंने जो संगठन बना रखे हैं, उनमें जितने गुंडे हैं, और वो गुंडे जो पुलिस के साथ में इस आंदोलन में, जैन जी आंदोलन में, उन्होंने पुलिस से भी ज्यादा बर्बरता की, उन सबको भर्ती करके एक फोर्स बनाना चाहता है? इस देश के जो लोग हैं, जिन लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, हेल्थ सिस्टम बेहतर करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे, देश तरक्की करे आगे, उस तरह की व्यवस्था करे, बजाय उसे करने के, क्या प्रधानमंत्री के दिमाग में यह सब कुछ चल रहा है कि हिटलर की तरह एक फोर्स बना के जो भी मोदी के खिलाफ, जो भी बीजेपी और आरएस के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, उसे घर से उठाएं, इन गुंडों की फोर्स बना के, इन गुंडों के माध्यम से एक घर से उठा लिया जाए, रास्ते में पकड़ लिया जाए, उनको मार दिया जाए, गायब कर दिया जाए, और या फिर जिस तरह के ये कैंप बनाए जा रहे हैं, इनमें, इन कैंपों में रखकर उन्हें यातना दी जाए, और उसके बाद उसी तरह से, उसी तर्ज पर कोई गैस चैम्बर बना दिया जाए और उसमें बंद करके लोगों को मार दी जाए। क्या प्रधानमंत्री इस तरफ बढ़ना चाहता है? बेशरम सरकार, निहायत निकम्मी और कातिल सरकार, देश की जरूरतों से पूरी तरह से दूर सरकार का एक रवैया है। तो मैं सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आरएसएस को यह चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी हालत में इस तरह की घिनौनी कोशिश न की जाए।
नहीं तो जो आपने अभी रूप देखा जंतर मंतर पर जैन जी का, इस देश में आंदोलन इससे भी कहीं बड़ा होगा। अब देश के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक मिनट भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और अगर इस तरह की कोई भी घिनौनी कोशिश की गई, देश के लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे।